Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on special cases of the Euler-Lagrange equation. प्रीवियस वीडियो में हमने Euler-Lagrange equation को डिराइव किया था. आज हम उसके स्पेशल केसेस जो हैं वो डिस्कस करते हैं. तो इसका जो पहला केस है आपके पास, अब सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपके पास Euler-Lagrange equation क्या थी. वो हमारे पास हमने जो प्रूफ की थी वो थी पार्शल एफ ओवर पार्शल वाई माइनस डी ओवर डी एक्स पार्शल एफ और पार्शल वाई प्राइम विच इज इक्वल टू ज़ीरो. तो ये आपके पास है Euler-Lagrange इक्वेशन. अब ज़रूरी नहीं है कि अगर ये हम स्पेशल केस डिस्कस करें, हम जो प्रॉब्लम है हम इस डायरेक्ट फार्मूला जो आपके पास Euler-Lagrange इक्वेशन का है हम ये यूज़ करके भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को जो भी होंगे. लेकिन अगर स्पेशल केस देख लेंगे तो फिर उसके लिहाज से हमें वो इक्वेशंस भी याद होनी चाहिए. फिर जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम होगा वो देखेंगे कि आप डायरेक्ट लगाना चाह रहे हैं या केसेस लगाना चाह रहे हैं. लेकिन विदाउट केसेस भी आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाते हैं. तो इसमें आपके पास ये है कि पार्शल एफ और पार्शल वाई माइनस डी ओवर डी एक्स पार्शल एफ और पार्शल वाई प्राइम इज इक्वल टू जीरो. और इस पर कंडीशन था कि एफ जो है वो एक्स पर डिपेंड कर रहा है वाई पर और वाई प्राइम पर. अब स्पेशल केसेस में क्या होगा? स्पेशल केसेस में यही होगा कि जो फंक्शन है वो कभी एक्स पर डिपेंड नहीं करेगा, इन दोनों पर करेगा. कभी वाई पर डिपेंड नहीं करेगा, एक्स और वाई प्राइम पर करेगा. कभी वाई प्राइम पर नहीं करेगा, एक्स और वाई पर करेगा. तो ये इस तरह के 2-3 केस जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे. तो पहला केस है, हम कहते हैं कि अगर f जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा y के ऊपर. अगर y पर डिपेंड नहीं कर रहा इसका मतलब है फंक्शन f y का नहीं होगा. अगर y पर डिपेंड नहीं कर रहा इसका मतलब है उसके अंदर y इन्वॉल्व नहीं है y. तो इसका मतलब है f जो होगा वो डिपेंड करेगा x और y प्राइम के ऊपर, क्योंकि ज़ाहिर बात है अब फंक्शन जो है वो उसके अंदर y नहीं है. तो इसका मतलब है वो क्या होगा, x पर होगा और y प्राइम पर होगा. अब अगर y का नहीं है तो इसका मतलब है पार्शल एफ और पार्शल y तो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि उसमें y है ही नहीं. क्योंकि जिस फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल ही नहीं है उसके लिहाज से उसका डेरिवेटिव तो ज़ीरो हो जाएगा. तो वो ज़ीरो हो गया, तो वो आपने ख़त्म कर दिया. तो आपके पास जब ये वैल्यू मतलब ये ख़त्म होगी वैल्यू, तो आपके पास ये ज़ीरो हो गया. ये माइनस डी ओवर डी एक्स पार्शल एफ और पार्शल वाई प्राइम जो है वो ज़ीरो के बराबर हो गया. तो यहाँ उन्होंने गलती से लिखा हुआ है वाई प्राइम लिखा हुआ है, क्योंकि अगर y नहीं है उसके अंदर तो y के लिहाज से डेरिवेटिव ज़ीरो होगा ना, y प्राइम के लिहाज से तो नहीं होगा. तो यहाँ मिस्टेक है, यहाँ वहाँ प्राइम नहीं है, सिर्फ y है. तो आपके पास ये बच गया डी ओवर डी एक्स पार्शल एफ और पार्शल वाई प्राइम इज इक्वल टू जीरो. डेरिवेटिव है तो हम दोनों तरफ अगर इंटीग्रेशन ले लें तो यहाँ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल, यहाँ जीरो की इंटीग्रेशन कांस्टेंट. तो पार्शल एफ और पार्शल वाई प्राइम विच इज़ इक्वल टू कांस्टेंट आ गया. तो आपके पास जो Euler-Lagrange इक्वेशन है इस केस के अंदर आपके पास ये बन गई. तो अगर एफ वाई पर डिपेंड नहीं कर रहा तो आपके पास पार्शल एफ और पार्शल वाई प्राइम जो है वो सी है. तो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो Euler-Lagrange इक्वेशन है वो आपके पास ये रिज़ल्ट आपने मेन याद रखना है. तो पहला केस था. दूसरा केस ये है कि अगर f डज़ नॉट डिपेंड अपॉन x, यानी अगर फंक्शन x के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा. तो अगर x के ऊपर नहीं कर रहा तो इसका मतलब है फंक्शन के अंदर y होगा और y प्राइम होगा, x नहीं होगा. जब x नहीं होगा तो इसका मतलब है पार्शल f और पार्शल x जो है वो ज़ीरो हो जाएगा. तो अब हम जानते हैं ये f जो क्योंकि y पर कर रहा है और y प्राइम पर कर रहा है तो यहाँ चेन रूल लगा दें. तो डी एफ ओवर डी एक्स हम कैलकुलेट करते हैं पहले. तो पार्शल एफ और पार्शल एक्स डी एक्स ओवर डी एक्स, फिर पार्शल एफ और पार्शल वाई डी वाई ओवर डी एक्स, क्योंकि हम एक्स के लिहाज से करना चाह रहे हैं. फिर पार्शल एफ और पार्शल वाई प्राइम डी वाई प्राइम ओवर डी एक्स. तो ये आपने चेन रूल लगा दिया इसके लिहाज से. ऑन यूजिंग द इक्वेशन 1 इसको यूज़ करें पार्शल एफ और पार्शल एक्स, क्योंकि आपके पास ज़ीरो के बराबर है तो ये वैल्यू जो है वो ख़त्म हो गई. तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, डी एफ ओवर डी एक्स बराबर हो गया पार्शल एफ और पार्शल वाई डी वाई ओवर डी एक्स. और इसी तरह डी एक्स वाई पार्शल एफ और पार्शल वाई प्राइम और डी वाई प्राइम ओवर डी एक्स, यानी ये वैल्यू बचेगी. ये वाली टर्म जो है वो ख़त्म हो जाएगी. अब इसमें देखें द Euler-Lagrange इक्वेशन व्हेन मल्टीप्लाइड बाय वाई प्राइम. हम इसको क्या करते हैं, पार्शल एफ और पार्शल वाई को वाई प्राइम से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं. जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ मल्टीप्लाई हुआ आपके पास जो Euler-Lagrange इक्वेशन आपके पास थी पार्शल एफ और पार्शल वाई माइनस डी ओवर डी एक्स पार्शल एफ और पार्शल वाई प्राइम इज इक्वल टू जीरो था ना. तो हमने दोनों तरफ क्या किया, वाई प्राइम से मल्टीप्लाई कर दिया. बट ये तो इक्वेशन 2 रहने दें. Euler-Lagrange इक्वेशन को हमने वाई प्राइम से मल्टीप्लाई कर दिया. तो यहाँ आया पार्शल एफ और पार्शल वाई प्राइम इसके बराबर हो गया. यानी हमने इस चीज़ की इस टर्म की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो इस टर्म की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने Euler-Lagrange इक्वेशन को यूज़ किया. उसकी वैल्यू हमने ये हासिल कर ली. तो ये वैल्यू जो होगी इसके बराबर ये आप यहाँ पुट कर देंगे. तो जब यहाँ पुट करेंगे तो ये आएगा डी एफ ओवर डी एक्स विच इज़ इक्वल टू डी ओवर डी एक्स पार्शल एफ और पार्शल वाई प्राइम प्लस पार्शल एफ और पार्शल वाई प्राइम, और ये क्या हो जाएगा वाई
डबल प्राइम हो जाएगा, क्योंकि वाई प्राइम का डेरिवेटिव एक और लिया था ना, तो ये वाई डबल प्राइम था, इसलिए उन्होंने यहाँ वाई डबल प्राइम लिख दिया था। तो ये आपके पास वाई डबल प्राइम हो गया। या डी एफ ओवर डी एक्स विच इज़ इक्वल टू डी ओवर डी एक्स वाई प्राइम पार्शल एफ और पार्शल वाई प्राइम का भी डेरिवेटिव लिख सकते हैं। अगर इधर प्रोडक्ट थ्योरम लगाएं तो आपके पास वही चीज़ आती है। तो यहाँ से डी एफ ओवर डी एक्स ये इधर आके माइनस हुआ, डी ओवर डी एक्स वाई प्राइम पार्शल एफ और पार्शल वाई प्राइम इज इक्वल टू 0। तो इस सारे को आप लिख सकते हैं, डी ओवर डी एक्स कॉमन लिया तो एफ माइनस वाई प्राइम पार्शल एफ और पार्शल वाई प्राइम जो है वो 0 के बराबर हो गया। तो उसी तरीके से आप इंटीग्रेशन लें तो एफ माइनस वाई प्राइम पार्शल एफ और पार्शल वाई प्राइम किसके बराबर हो जाएगा, कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। तो आपके पास जो आइलर लैग्रांज इक्वेशन बनी है इस केस के अंदर वो बनी एफ माइनस वाई प्राइम पार्शल एफ और पार्शल वाई प्राइम बराबर है सी के। तो ये दूसरे केस के अंदर आपने इस तरीके से याद रखना है। अगर फंक्शन एक्स पर डिपेंड नहीं कर रहा तो आइलर लैग्रांज इक्वेशन क्या होगी, एफ माइनस वाई प्राइम और पार्शल एफ और पार्शल वाई प्राइम। और फंक्शन जब वाई पर डिपेंड नहीं कर रहा था तो तब पार्शल एफ और पार्शल वाई प्राइम सिर्फ कांस्टेंट था, लेकिन जब एक्स पर डिपेंड नहीं कर रहा तो एफ माइनस वाई प्राइम पार्शल एफ और पार्शल वाई प्राइम जो है वो सी के बराबर था। इसी तरीके से अब हम तीसरा केस डिस्कस करते हैं। तो तीसरे केस के अंदर हम कहते हैं कि फंक्शन जो है वो वाई प्राइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है फंक्शन जो है वो एफ वाई प्राइम पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो इसका मतलब वो एक्स पर कर रहा है और एक्स से और वाई पर कर रहा है, क्योंकि वाई प्राइम पर नहीं कर रहा। अगर वाई प्राइम पर नहीं कर रहा तो वाई प्राइम के लिहाज से उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पार्शल एफ और पार्शल वाई प्राइम जहाँ जहाँ है, यहाँ आइलर लैग्रांज इक्वेशन के अंदर देखें, यहाँ पार्शल एफ और पार्शल वाई प्राइम है, ये 0 हो गया तो ये ख़त्म हो गया। तो पार्शल एफ और पार्शल वाई जो है वो किसके बराबर हो गया, ये 0 के बराबर हो गया। तो आपके पास ये एक इक्वेशन बनती है जब आपके पास फंक्शन एफ जो है वो वाई प्राइम पर डिपेंड ना करे। तो इसका मतलब है आपकी आइलर लैग्रांज इक्वेशन जो है वो ये बनेगी। इसी तरीके से चौथा केस है तो सपोज करते हैं कि फंक्शन अगर लीनियर फंक्शन है इन वाई प्राइम, यानी वाई प्राइम में वो लीनियर है, यानी अगर लीनियर है तो फंक्शन की जो टाइप है वो इस तरह की होगी, एम एक्स वाई प्लस एन एक्स वाई वाई प्राइम। ठीक हो गया, यानी फंक्शन इस तरह का होगा। अब हम जानते हैं आइलर लैग्रांज इक्वेशन होती है इस तरह की, पार्शल एफ और पार्शल वाई माइनस डी ओवर डी एक्स पार्शल एफ और पार्शल वाई प्राइम विच इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि हमारे पास हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है पार्शल एफ और पार्शल वाई की, तो आपके पास एफ जो है देखें क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये है, तो यहाँ से आप क्या करें, इसको पार्शली डिफरेंशिएट कर दें। तो पार्शल एफ और पार्शल वाई करेंगे तो यहाँ भी चेन रूल लगेगा, जारी बात है, पार्शल एम और पार्शल एक्स डी एक्स ओवर डी वाई, पार्शल एम और पार्शल वाई क्योंकि वाई पर भी कर रहा है, और डी वाई ओवर डी वाई प्लस फिर एन है यहाँ, तो पार्शल एन ओवर पार्शल एक्स डी एक्स ओवर डी वाई, पार्शल एन ओवर पार्शल वाई डी वाई ओवर डी वाई और वाई प्राइम एज इट इज़। तो ये आपके पास चेन रूल यहाँ भी लगा दिया और चेन रूल यहाँ भी लगा दिया, हमने पार्शल एफ और पार्शल वाई की वैल्यू कैलकुलेट की। तो सिंस उसने कहा है एक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन वाई, एक्स जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा वाई के ऊपर, तो इसका मतलब एक्स इज़ नॉट फंक्शन ऑफ वाई, तो डी एक्स ओवर डी वाई जो है वो 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू जब हम उसमें पुट करेंगे डी एक्स ओवर डी वाई वाली कि मतलब डी एक्स वाई ये 0 हो गया, तो ये ख़त्म हो गया आपके पास। तो इधर बचेगा पार्शल एम और पार्शल वाई, डी वाई ओवर डी वाई वैसे 1 होता है, और डी एक्स ओवर डी वाई जो है ये भी 0 हो गया, तो इधर से आपके पास डी वाई ओवर डी वाई भी 1 हो गया। तो पार्शल एन ओवर पार्शल वाई और वाई प्राइम बच गया, इसी क्वेश्चन नंबर 3 कर दिया। अब हम उसी तरीके से जैसे हमने वाई के लिहाज से पार्शल डेरिवेटिव लिया था इसका, इसी तरीके से अब आपने पार्शल उस एफ का वाई प्राइम के लिहाज से डेरिवेटिव ले लेना है। तो वाई प्राइम के लिहाज से डेरिवेटिव लिया तो आपके पास जो है ये देखें, इसका एफ का वाई प्राइम के लिहाज से लिया तो इसमें भी वाई प्राइम नहीं है तो ये भी 0 हो गया, इसके लिहाज से लिया वाई प्राइम का ये 1 हो गया, तो ये एन एज इट इज़ आ गया। इस वजह से ये आपके पास एन का डेरिवेटिव हो गया, तो डी एन ओवर डी एक्स हो गया। तो इसका जब वाई प्राइम के लिहाज से लिया तो एन आया, क्योंकि आप देखें उसके लिहाज से हमने फिर इसका फिर मजीद डेरिवेटिव लेना है आइलर लैग्रांज के लिहाज से देखें, तो इसका डी ओवर डी एक्स इधर भी अप्लाई कर दिया, इधर भी अप्लाई कर दिया, तो इधर फिर चेन रूल लग गया। तो पार्शल एन ओवर पार्शल एक्स डी एक्स ओवर डी एक्स, पार्शल एन ओवर पार्शल वाई डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये चीज़ आपके पास आ गई। तो ये वैल्यू जो है दोनों तीनों सब्स्टिट्यूट कर दें डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, तो आपके पास ये रिक्वायर्ड रिजल्ट यहाँ से हासिल हो जाएगा। तो यहाँ से ये पता लग जाएगा कि आपके पास ये देखें ये एग्जैक्ट फॉर्म बन गई है, दिस इज़ नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन विच में नॉट सेटिस्फाइड गिवन कंडीशंस। तो यहाँ से ये बराबर हो गया, तो विच इज़ नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन बिकॉज वाई नॉट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द रिजल्टिंग इक्वेशन। तो ये यहाँ तक आप इसको कर लें, तो ये आपके पास है उसके स्पेशल केसेस डिस्कस हो जाएंगे। थैंक यू।